ग्राम पंचायत कन्यावाला का ये जो सामने रास्ता आप देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत बिलपुरा से आता है सीधा रास्ता, और ये ऐसे जो है चला जाता है, उसके बाद कन्यावाला। अब साहब एक खड़े हैं हमारे पास, उनसे भी ज़रा पूछ लें। वैसे आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सरकार बहुत अच्छी है जी, ईमानदार सरकार है, हेरा फेरी नहीं होने देते हैं बिल्कुल। अच्छा, हमारी देखो सर पर गुजारिश चीज़ गाँव की बस और कुछ नहीं, वो कभी भी नहीं हुई। कौन सी पुल की है जी, एक पुल नहीं है ना, सड़क नहीं है जिस गाँव में, यही समस्या सबसे गाँव में? कन्ने वाले में। कहाँ से? ये देवधर से। अच्छा, देवधर ये कच्चे है ना, बस ये समस्या है जी। सरकार पूरे शायद जंगल का रास्ता है। जंगल तो फॉरेस्ट का तो मालिक है जिस टाइम ये मंत्री है, फॉरेस्ट मालिक ही नहीं पाया जी। मैं कहूँ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ती नहीं, वादे कर रहे क्यों न कितनी बार जी हाँ भी कहा, वादे भी कर लिए, इलेक्शन तो बाद में वो वही बात हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो बात कोई करता ही नहीं। ये समस्या इस गाँव की सबसे बड़ी है जी, और तो काम सबके रुकते ही नहीं, किसी की भी सब अपने करके चलो, सबके है तो पब्लिक का काम है जी। अगर ये सड़क बन जाए कितना फायदा? इससे फायदे से इसको तो भूलते नहीं, या तो सिटी नहीं जाने देंगे इनकी, बीजेपी वालों की जाने की नहीं कभी भी। अच्छा, आपकी बार किसे वोट दिया था? बीजेपी को देते हैं, 2024 में किसको देंगे? बीजेपी को देंगे जी। ये सड़क बिना बनाओ हमारा, जब भी बीजेपी की देंगे जी। हाँ हाँ, मतलब नाराजगी नहीं है? नहीं अंदर आइए मांगे रहा इसको बोले सर, सड़क की समस्या हमारी और कोई समस्या नहीं जी, कोई समस्या नहीं बिल्कुल भी। सबसे बड़ी सबका गाँव काम तो ये है ना, तो विकास का है पूरे गाँव में। कमरपाल जी से कितना खुश हैं? बहुत खुश है जी। किस काम को लेकर? बस सारे कोई नंबर 2 काम नहीं, सारे मौजा रही, यहाँ स्कूल कॉलेज जड़ में बिजली का आएगा, तहसील लेगी जी, मौजा रही, पूरी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप बीजेपी के वर्कर हैं? हाँ बीज हाँ, फायदा है उतना वर्क नहीं, फायदा है जी बीजेपी को, बहुत नहीं करता मुझ बस्ती वाले। हाँ लेकिन काम कर रही जी, लोग जो कहने कुछ नहीं, काम कर रही, काम कर रही। ठीक है, हमारे हिसाब से काम कर रही करो। कुछ पद है सर बीजेपी का? नो नो नो, मैं तो वही घास कट्टू जी वैसे। हाँ कितने साल से जुड़े हुए बीजेपी? अभी 15 साल थे हुई। 15 साल। हाँ, बलिंदर कुमार है, सन ऑफ क्या है? दाताराम। दाताराम। तो चलिए खैर, आपने तो अपनी बात रख दी है। अंकल जी इधर इनसे भी पूछ लें। तो अंकल जी क्या नाम है आपका? मंगेराम। गुज्जर है। तो सरकारें तो बहुत देखी आपने इतनी उम्र में, इस सरकार जैसी कोई सरकार आई? आने सरकार तो नहीं, मैं अभी सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ। ये सरकार आपको और सरकारों से ज़्यादा अच्छी लगी, या ये भी सरकार उन्हीं सरकारों जैसी है? सरकार तो पर बढ़िया है, पर हमारा थोड़ा रास्ते रुस्ते वाली प्रॉब्लम नहीं आई रही ज़्यादा। अच्छा, हाँ, क्या प्रॉब्लम? जैसे उन्होंने बताया अभी। मुझे तो जहाँ से हमें खिदराबाद ज़्यादा नज़दीक पड़ा है, सारे काम खिदराबाद है, तहसील हमारी खिदराबाद, दिद्दड़ बैंक है, सेंटर गन्ने का दिद्दड़ है। अगर जो रास्ता बन जाए ना हमारा जल्दी से जल्दी, तो इसका बेनिफिट हमें ज़्यादा है। बीमारी समारी में सीधे हॉस्पिटल खिदराबाद नज़दीक पड़े, सारी सिस्टम खिदराबाद हुई। रास्ता तो आपका ये नत्थनपुर वाला भी ठीक नहीं है। ये तो सारा आपने पता ही देख लो क्या हालत है। अब तो आए बस इस मदर से बता कि कर जाओ, बस दिक्कत है। हाँ, बताइए, आपके घर के मंत्री हैं, उसके बावजूद आपको दिक्कत है? कह लिया मंत्री साहब से, कहीं कहीं फिर कह लिया चाह पे आए थे यहाँ पूरा प्रोग्राम करते उठा दे, उससे सारे काम कर रहे थे, बनवा नहीं रहा। पता नहीं भी बता क्या होता, उसने पता होगा भी, पता नहीं। अड़चन है क्या इसमें? अड़चन तो सरकार में बैठा हो, अड़चन क्या अड़चन है? देखो जी, फॉरेस्ट का वो मालिक ठीक है, अच्छा, और जो मान ले मंत्री है, सारे काम का मंत्री बताओ, और उसके ऊपर क्या करा वो सब कहाँ भेजे? और उसे मुख्यमंत्री तो वो नहीं बनना करना सारा काम, और इस बच्चे क्या दुआ जो है कि नहीं, दो फिर वो महल्ले बनाई दिया, वो फिर स्पीकर रहा, ये भी जानते कितना बड़ा पद है। अगर जो इसमें ना बना है फिर नहीं बनती है, उस पर कभी भी नहीं बनती अगले प्लान में, और लोग भी नाराज हैं। कितनी बार वोट दिया कमरपाल जी को? जी कमर से अब इसी कर लो जी। इसी के साथ? हाँ, इसी के साथ ही। शिकायत आप? अब बता कितने आपने देख ही हो जाएगा दड़प साहब। मैं तो कम से कम भी आज 5वीं बार निकलूंगा वहाँ से, अभी जाऊँगा उस तरफ में, तो वाकई समस्या तो है। तो फिर इससे बड़ी क्या समस्या? और शायद जानवरों की भी समस्या है इधर, मुझे लगा कोई जंगल है ना। चलो जानवरों की भी सॉरी पकड़ लें, पर हमारे तो जक्कत तो एक तो कॉलेज दे दड़े गया इतना, हमें लक्कड़ मैंने नत्थन पर गए, लक्कड़ गए, और फिर कहना पड़ गया मुझे दर, देख लो कितना चक्कर है। और जो हमारा सीधा रास्ता बन जाए, हमारे बच्चे साइकिलों पर चले जा राजा फटाफट, जंगल में 100 जानवरों का चक्कर है, कोई 70 समक्की पड़े जंगल में, कोई देख है नहीं ना, कोई टोक है इसमें कि किसी की मोटरसाइकिल खोस ली, किसी पे तो पैसे खोस लिए, कई वारदात हुई जंगल में। हाँ, कई वारदात हुई। तो फिर आप जो 112 नंबर गाड़ी है वो इस तरफ नहीं आती? वो तो कोई नंबर जंगल में बता कहाँ देखा वहीं, इतने 112 आती रहते तो ठड्डा ठकाना लगल है। आप ही देखो बात। कमरपाल जी को नहीं आपने ये बात बताई? नहीं, मारे अगर जो रास्ता ठीक बन जाए फिर दिक्कत नहीं रहती, फिर जंगल माले फिर तो भाई पक्का रास्ता हो गया,
ये बता कमरपाली क्या पहरा दे देखो कौन प्रशासन कहाँ यहाँ बैठा इतना वहाँ लगा हम किधर बात 100 नंबर पे कहीं भी फोन करेंगे इतना यहाँ जंगल में रुपये चक्कर ने एक बढ़ गए कहीं क्या पता लगे। लेकिन चोरू चक्के देखो तो योगी साहब ने सफाया कर नहीं यूपी में कर दिया यूपी में सरकार है योगी की रट के बनेगी जोर लगाएगा। वो बने ना बने मैं सवाल नहीं, हम- हरियाणा का सवाल है मेरा। नहीं हमें समर्थन यूपी का यहाँ भी बीजेपी की सरकार सारे है। बंदे बैठे सारे यूपी के हैं वहाँ भी यूपी की है यहाँ मतलब सरकार दोनों ठोड़ है हम इन दोनों का भाई योगी जी की दी हो बहुत बढ़िया माहौल है रातों फिरो जा हमें कोई दिक्कत नहीं और इब हमें यहाँ डर लगाता हूँ अच्छा हमें यूपी में जब तो डर नहीं है यूपी में जब तो डर नहीं कहीं आपके हरियाणा के हालात खराब हो हाँ हरियाणा का हालत खराब है तो फिर इसका मतलब बीजेपी सरकार फेल है हरियाणा की। वो देखो भी वो तो काम तो ठीक करे पर जान का फैल लगा रहा है। आप कहो ना इस बात में। हाँ नहीं है फैल है बिल्कुल कहने में क्या दिक्कत फैल है इसमें अभी इस मामले में अभी हम आपको ये बोर्ड दिखा दें ग्राम पंचायत कन्यावाला का है। अभी शिक्षा मंत्री जी और वन विभाग के जो मंत्री हैं आपने पूरी बात सुन ली है मांगे राम जी की और उनसे पहले एक साहब और ने बताई थी इतनी समस्या है यहाँ बिल्कुल ये जमुना किनारे गांव है और यहाँ जंगलों का ये इलाका है। आप लोगों ने सुन भी लिया कि सड़क की ना बनने की वजह से कितनी इनको परेशानी है यहाँ पर कि आसपास में सारे संसाधनों के होते हुए ये बाप को बता दें ये बगल से रास्ता सीधा जंगल से होते हुए सीधा जो है देवधर ग्राम पंचायत में पहुंचता है और वहाँ उस तरफ जो है खिजराबाद भी है। तमाम सुविधाएं इनकी जो हैं वो खिजराबाद देवधर से जुड़ी हुई हैं लेकिन वहाँ का जो रास्ता बिल्कुल पत्थर नुकीले पत्थर उस रास्ते पे बने हुए हैं जंगल का रास्ता है। और शिक्षा मंत्री जी हम आपको कहना चाहेंगे कि ये लोग आपसे आस लगाए हुए बैठे हैं आपके मतदाता हैं और उसके बावजूद ये लोग इतने नाराज़ हैं। आपने वीडियो के माध्यम से सुन भी लिया है। इनकी समस्याओं का समाधान निकालना समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर ये रास्ता अब बन गया तो बन गया वरना किसी भी सरकार में इनको उम्मीद नहीं है। एक दूसरे साहब हैं ग्राम पंचायत कन्यावाला से इनसे भी ज़रा पूछ लें सरकार के कामकाज के बारे में। क्या नाम है भाई साहब? सोनू सिंह जी। सोनू सिंह जी गुर्जर हैं जी गुजर है तो क्या कहेंगे मौजूदा सरकार के बारे में और कमरपाल जी के बारे में? बच्चे सरकार तो जहाँ ठीक है वहाँ ठीक है हमारे नाम को ठीक नहीं है जी। हमारे को तो हम भी छोटे थे डरते थे शुरू तक रास्ते की थी प्रॉब्लम जंगल की। जंगल का रास्ता हाँ जी कई बार एमएलए बढ़ लिए हमारे कमरपाल जी कई बार कहाँ बन गया दूसरा ही प्लान तो है कई बार है जी। मैं बता रहा हूँ जी 1999 से 2004 तक थे लेकिन सरकार उस वक्त इनेलो की थी ठीक है समझौता था। कमरपाल जी की उस टाइम चलती नहीं थी प्रॉब्लम ये थी। हाँ वो तो स्टार्ट तक अच्छा है जी हमारी सरकार आओगी बना देंगे तो दिक्कत लेकर ऊपर भाजपा सरकार है जी और सब कुछ बनवा दें है जी। अगर अब बिल बड़ा फेंक कब बनागा आप तो मरता जी तो मतलब दिक्कत ही है रास्ते के बंदा जी। हम तो रात में बीमार हो जाना इतना अस्पताल लेके जाते ना पूरा आदमी जी। अच्छा ये बताइए आपको ये पता है कि 2014 से 2019 तक विधानसभा जगाधरी में कितना पैसा लगा? हमें पता से बात कही मैं बताऊं 10 अरब रुपए। होंगे लग गया कोई मार तो कहीं लगा नहीं जी। तुम देख लो मर गए यहाँ क्या कंडीशन है। 10 अरब रुपए में सही है रास्ता। एक और बात बता रहा जी हमारे तक गाँव बेलगढ़ है जी उसका कहीं भी रास्ता नहीं है जी जाने वास्ता हरियाणा के अंदर कहीं भी। हरियाणा के अंदर मतलब वो गांव तो है उसमें हरियाणा में जी पर रास्ता नहीं उसके पास है जी। सिर्फ एक रास्ता है इसका फॉरेस्ट का ही जी ये रास्ता पास नहीं है उनका जी। अच्छा पास। हाँ तो मतलब एक रास्ता से भी जो जंगल में जा सका है ये बंद पड़ा है अच्छा ये बताइए क्या मंत्री जी को जानकारी नहीं है क्या पूरे विभाग की? सब कुछ पता जी अच्छा सारा पता और लेकिन उसके बावजूद भी कोई अनदेखी करते हैं जी। देखिए हाँ जी वो कोई चक्कर नहीं है। अच्छा ये बताइए हमेशा वोट तो आप कमरपाल जी को देते आए होंगे। स्टार्ट तो लगा अब तक कमरपाल की दी जी। अच्छा और किसी की दी नहीं? ना जी मतलब झंडा में देखे अपने मारा किसी और का लगे जी अच्छा सिर्फ भाजपा के देखे जी लेकिन फिर भी शिकायत है आपको। शिकायत है जी उससे। अगर ये समस्या आपकी दूर नहीं हुई फिर वोट कहाँ जाएगा? फिर तो जहाँ मर्जी दें आज़ाद भारत है जी। ठीक है ये थे सोनू कुमार उन्होंने भी अपनी बात रख दी है। अभी दो साहब और खड़े हैं। भाई साहब सुमित कुमार जी है गाड़ी का लिखा हुआ है। सरकार से कितना संतुष्ट है आप? बंद कर दो। सरकार से कितना खुश हैं आप भाई? हमारा तो जंगल का रास्ता बनाया था जी किसी को जंगल का हाँ यार आपकी भी जंगल की परेशानी है इन लोगों ने भी वही बताई अभी भाई जी मैं कन्या वाले गई हूँ अच्छा क्या नाम है आपका? सुमित सुमित पंडित। ना गुज्जर अच्छा गुज्जर है। हाँ जी तो तुम पंडित जी क्या करते हैं? ये है जी पंडित अच्छा दूसरे पंडित जी हैं। तो आपकी भी सुई यार वहीं अटकी हुई है जंगल में। कुछ और तो बता दो जंगल का तो बता दिया हम लोग। ना और मरवा मौज रही सारे कामों की अच्छा। मामा रास्ता चाहिए बस, रास्ता चाहिए। पक्का गति कितने किलोमीटर का रास्ता है ये? 3.5 है जी पर ना हाँ 2-3 बार निकला हूँ मैं भी आज भी जाऊँगा अभी मैं वीडियो बनाऊँगा उसकी। तो अच्छा ये रास्ता कब बना है जिसमें हम खड़े हैं ये
पहले है कांग्रेस सरकार में बनाया जी तो। अच्छा अच्छा। हाँ। अब की बार कितना वोट दिया कमल पाल को इस बार? बस लगभग सारी सारे ही थे। सारी हुआ नहीं 70% तो है आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं पढ़ाई कहाँ कर ली बस कितनी थी? 10-20 बस नौकरी की तलाश नहीं करी कहीं? हाँ। अच्छा, कितने की? बड़ा अंगर बुक्के मर जाते क्या फायदा नौकरी का है भी नहीं जी, सड़क की है ना। अच्छा जड़ से पढ़े लिखे हुए मेरे डाली है जी? जड़ से पढ़े लिखे हुए डाली भी रहे कोई खाली? हाँ अच्छा पूरी नौकरी कहाँ धरी नौकरी तो मोटे अद्दम होगी मोटा पैसा जिस पर और मोटा काम है उनकी नौकरी है यहाँ तो और तो ठल्ली रो अपना वो करी लेकिन खट्टर साहब का कहना है जिसमें योग्यता होगी नौकरी उसी को मिलेगी। बस कर कुछ नहीं है ऐसा सब चला है पैसा चल रहा बगैर पैसा नहीं करता ये तो कहो जो खट्टर साहब तो कहे यहाँ तो पैसे ले खुले कौन ले रहा है? जो ये करता है नहीं कहीं आपको ये भी पता है आप ही की बिरादरी के भूपाल सिंह खदरी हाँ मैं जानूँ जैसे कि जो है चेयरमैन है वो उनका भी यही कहना है कि योग्यता होगी नौकरी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। अरे कर दें तो बगैर योग्यता के भी देख करके हम यहाँ बते रहे हैं जिन्हें योग्यता नहीं कुछ नहीं उन्हें नौकरी मिल गई जिन पर 3 उम्र रहेगी उनको कैसे मिली नौकरी? वो पैसा का बल है अपने सरकार के शब्द लगा लो जी नहीं ऐसा तो नहीं है। ईसा पीर ना मूसा पीर सबसे बड़ा पैसा पीर। पैसा पीर है जी पैसा पीर है आजकल जमाना हाँ आप भाजपा के और शिकायत कर शिकायत और किस्ता करें जी शिकायत हमें जो ओटा दे दबका है सारे काम कर रहे हैं हम दबका है प्रोग्राम कर रहे हैं और पाल के यहाँ चाय पानी भी काफी कर रहे हैं गिल्लो भी पक्के भी फिर रहे हैं और फिर बता हमारे काम ना हो फिर तो दिक्कत रही आपके पास फोन भी आएगा वीडियो के बाद? कोई बात नहीं भी आ जाएगा भाई हम करो मेरा चे बाल भी करवाया तो बात उनसे मैंने जाना और हम बताओगे हमें तो हाँ हम बात कर लेंगे उनसे हमारे गिल्लो कौन करे बात जी अच्छा हाँ मान ले फिर नहीं करता इतना इलेक्शन है इतना तो सब कह रहे हैं उसके बाद तो फिर दूर रहना पड़ा मतलब बहुत दूर आगे तो फिर बहुत आगे करी करता हूँ वहीं नहीं चढ़न देते कोई भी लोग नहीं लगन देते हाँ जी देख क्या कितना बात गए हम पहले वहाँ जाया करा था इब तो बैठता भी नहीं है इब तो अपने कामों बढ़ रहे हैं और में अच्छा पहले तो वहाँ प्रोग्राम लगा हुआ था चले आदमी चल हाँ लग चले जाते हैदराबाद वहाँ गए हम 2-3 फेरी गए भीतर बढ़ने में और उसी के चले बट्टे बस और जो वो चेले कौन थे? वो चले उसी के चले जी नाम बताओएगा? 9 बते रहे बस क्या बताऊँ 9 नाम तो बताओ। नहीं 9 तो नहीं बताता पर उसी के करी करता है हाँ मतलब घेर रखा था उसको? हाँ बगैर का रखा है वो नहीं की सुना है और की सुना अपना दरवाजे बताओ पुलिस बड़ी नहीं पड़ने देते लोग अच्छा हाँ और की नहीं सुना ही है किसी और चुनाव के समय? चुनाव के समय तो चाहे जान का कती सारे करके आ जाऊँ मैं भी आ जाऊँ और भी आ जाऊँ और बाल भी आ जाओ फिर तो ताऊ और चाचा हाँ फिर तो सारी बात हाँ बिल्कुल या है मामा या फूफा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये तो काम बस उंगले तो ये रे इंगा किसी के डब नहीं जा करे कोई भी आंड अच्छा हाँ इंगा तो देखिए चौधरी कंवर पाल गुर्जर जी ये आपकी विधानसभा का कन्यावाला गांव है। मैंने पहले भी आपको बताया कितनी नाराज़गी है इन लोगों में और हमने बार बार टोकने की भी कोशिश की है कि देखिए सरकार के खिलाफ मत बोलिए लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि इनकी समस्या बहुत घोर समस्या है। क्योंकि इस समस्या में तो शायद मैं कहूँ कि पूरा गांव यही कहेगा कि जो है भाजपा सरकार इस वक्त फेल हो रही है क्योंकि हमारे काम नहीं हुए। क्योंकि जिसका काम हो गया वो तो सरकार को अच्छा बताएगा लेकिन जिसका काम नहीं हुआ वो सरकार को कभी अच्छा नहीं बताएगा, सरकार कोई भी हो। अब ये जंगल का रास्ता 3 किलोमीटर का रास्ता है, 3 किलोमीटर का रास्ता है। अब आप ये बताइए 3 किलोमीटर में कितना खर्च आता है? कोई खर्च नहीं है, पावर आपके हाथ में है, सब कुछ है। अगर आपकी सरकार में ये काम हो गया तो हो गया इन लोगों का कहना है, तो वरना फिर किसी और सरकार में हमें उम्मीद की किरण नहीं नज़र आती। ठीक है सर, आप लोग देख रहे हैं यहाँ इस वक्त ये सड़क है, देखिए कैमरा भी जो है पूरे तौर से जो है सेट नहीं हो पा रहा है। तो ये सड़क हम आपको दिखाएं कन्यावाला से सीधे ग्राम पंचायत देवधर की तरफ निकलती है ये रास्ता, और ये जंगल का रास्ता है हम आपको बता दें। और ये इधर खेत हैं, ये खेत हैं हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वीडियो के माध्यम से। इस बाड़ की दूसरी तरफ ये खेत हैं और ये रास्ता है सीधा, देखिए आगे से बाइक सवार भी आ रहा है। ये टूटा फूटा रास्ता है। इस रास्ते को लेकर कन्यावाला के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो वन विभाग के मंत्री हैं चौधरी कंवरपाल गुर्जर, उनसे गुहार कई बार ये लोग लगा चुके हैं, जैसा कि इन लोगों ने बताया। और बता दें कि 2019 में जब ये स्पीकर थे विधानसभा हरियाणा के चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी, तो उस वक्त भी इन लोगों ने डिमांड रखी थी और उस वक्त आश्वासन भी दिया था मंत्री जी ने कि इस रास्ते को मैं
जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके बाद अब 3 साल गुजर चुके हैं उसी बात को लेकर, 2.5-3 साल जैसा इन लोगों ने बताया है, लेकिन अब तक भी इस रास्ते का समाधान नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रास्ते की क्या हालत है। हमारी गाड़ी भी देखिए कैसे मतलब धचके खा खा कर चल रही है यहाँ, क्योंकि गड्ढे इतने हैं कि चलना मुश्किल है इस रास्ते से। जंगल का रास्ता है, क्योंकि जंगल के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिसके बिहाफ पे जो है रास्ते को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये ग्राम पंचायत का या फिर PWD या फिर मार्केट बोर्ड किसी भी विभाग का ये रास्ता नहीं है। ये जंगल जो है वन विभाग का रास्ता है और इसको जो है आम आदमी के लिए इस्तेमाल करने को नहीं दिया जा सकता। ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन है वन विभाग की कि इस पे केवल जो वन विभाग के जो काम हैं सिर्फ इस रास्ते पर वही किए जा सकते हैं, आम आदमी यहाँ से नहीं चला जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आम आदमी रोज़ाना अपने साधन लेके निकल रहे हैं, तो वन विभाग फिर भी शायद कुछ नहीं कह रहा है इन लोगों को, क्योंकि रास्ता है, शॉर्टकट है ये ग्राम पंचायत देवधर की तरफ जाने के लिए और खिजराबाद जाने के लिए। क्योंकि इनके आपको बता दें भीलपुरा और कन्यावाला ये जो रास्ते हैं, ये 2 गांव हैं जो इनका ये रास्ता है, बहुत शॉर्टकट रास्ता पड़ता है। इनके के तमाम काम यहीं खिजराबाद में होते हैं और इनका ब्लॉक भी चूँकि यही लगता है और ये इनका सेंटर पॉइंट है, यानी केंद्रीय मुख्यालय अगर कहें तो इन गाँवों का खिजराबाद ही है। और ये खिजराबाद जाने का बहुत ही शॉर्ट रास्ता है, इनका काफ़ी समय भी बच जाता है। लेकिन इस रास्ते का ना बनना इनके लिए सबसे बड़ा दुविधा का कारण बन रहा है। ये देखिए इधर खेत शुरू हो चुके हैं। अब 3 किलोमीटर का ये रास्ता है। तो इन लोगों की शिकायत चौधरी कंवरपाल गुर्जर से ये है कि अब तो वो वन मंत्री हैं, उसके बावजूद भी ये रास्ता अब तक नहीं बना है। अगर अब नहीं बनेगा तो फिर कब बनेगा? क्योंकि भाजपा के जो मतदाता हैं ये लोग, इन्होंने जो है अब तक वोट भी चौधरी कंवरपाल गुर्जर को ही दिया है। तो नाराज़गी काफ़ी हद तक इन लोगों में है चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी को लेकर। देखिए ये रास्ता, अभी एक साहब और हैं, तो हम आपको दिखा दें। तो 1-1.5 साल पहले चौधरी कंवरपाल जी से मिले थे इसी रास्तों को लेके, तो उस वक्त क्या क्या कहा गया था? बस यही बता रहे थे भी बन जाएगा जी। ये देख लो अभी तक बने नहीं। अच्छा, कितना रास्ता होगा ये बेलगढ़ वाला, मतलब कन्यावाला से इधर खिदराबाद तक, ये अपना देवधर तक? ये 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता है ये। सौदा तो कुछ नहीं है आश्वास्ता यार। अच्छा, इसका तो पैसा भर सब कुछ हो टेंडर हो इसका तो टेंडर नहीं है इसका। गवर्नमेंट ने पैसा भर इसका क्रेशर वाला, वो तो पता नहीं है। वो नहीं, अभी कंवरपाल जी से बात हुई है तो उन्होंने ये बात बताई है कि भाई ग्राम पंचायत से लिखवा के दे दो, कन्यावाला की बात है, फिर हम इसको बनवा देंगे। पंचायत तो एक ही लगती है ना सर हमारी। अच्छा अच्छा, एक ही है, बेलगढ़ और कन्यावाला की एक ही पंचायत है। हाँ, 3 गाँव की पंचायत है सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? साहब सिंह। ये आपके बेटे हैं? अच्छा, भाई हैं आपके। तो मैं वही समस्या जानने के लिए आया था कि समस्या, क्योंकि अभी 4-5 लोग मुझे पीछे भी मिले हैं, उन्होंने भी यही बात बताई है कि भाई समस्या इतनी है, हम बराबर जो है चौधरी कंवरपाल गुर्जर को वोट भी देते आ रहे उस, ठीक है, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो इधर जंगल का रास्ता बस आगे से है, ये आपका खेतों का रास्ता है? ये तो हमारा खेतों का है जी। फिर जंगल है इसमें फॉरेस्ट का। अच्छा, फिर वो जंगल है। हाँ। अच्छा, ये आपका खेतों का रास्ता है? अच्छा अच्छा, तो इस पे तो शायद मेरे हिसाब से कभी आज तक कोई ईंट भी नहीं लगी होगी। बड़ी पंचायत और दौर में गटका गिरा नहीं, अटका बरी माल तो गिर जा, कम से कम नहीं जाता। चलो अच्छा, ये पंचायत ईंट ही बिछवा दो वैसी टाइल या फिर वो खड़ोंजा। हाँ, कुछ तो बिछा हो रहा, कुछ भी नहीं है इसमें तो देखिए कितनी समस्या है यहाँ। और कंवरपाल का एरिया का गाँव है यो। अच्छा, चौधरी कंवरपाल को कितनी बार आए इस तरफ? पता नहीं कितनी बार हम भी आवा तो सारे काम में हुआ। अच्छा, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी जहाँ लोग गए देखो बन जाएगा क्या पता कब बना। इस रास्ते पे आए कभी चौधरी कंवरपाल? कहीं फिर नहीं है, इधर ब्याह नहीं है, जहाँ ब्यादरी है नहीं करने वाला इधर। अच्छा, इसी रास्ते से?
शादी में भी आते हैं, अच्छा वैसे भी आते हैं। अच्छा, वैसे भी। तो देखिए चौधरी कमरपाल गुर्जर जी को कहना चाहेंगे कि देखिए लोगों की कितनी समस्या है। ये रास्ता बिल्कुल उबड़ खाबड़ रास्ता है। ये यहाँ से जो है वाहन, अगर किसी मरीज़ को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ जाए तो मैं तो नहीं कहूँगा कि वो समय पे हॉस्पिटल पहुँच जाए, रास्ते में भी वो दम तोड़ सकता है, क्योंकि रास्तों की इतनी हालत यहाँ खस्ता है। जब 10 अरब रुपया विधानसभा जगाधरी में 2014 से 2019 के बीच लग सकता है, तो इन रास्तों की तो हैसियत ही कुछ नहीं है। अगर ये कुछ ही, अगर कहें कुछ ही, ये लाखों का रास्ता है, करोड़ों का भी नहीं है। कितने खर्चे का रास्ता है जनाब, ये पता है कुछ? नहीं, अंदाज़ा, फिर भी अंदाज़ा। क्या पता लगा अभी? अच्छा, तो अगर हम कहें 1 करोड़ का ये रास्ता है, अगर 1 करोड़ रुपये इस पर लग जाए, अच्छे से ये बन जाए, तो कोई ज़्यादा सरकार के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 7 साल हो चुके हैं इस रास्ते को इसी हालत में। 7 क्या, उससे पहले भी जितनी सरकारें आई, MLA बने हैं, लेकिन किसी भी MLA ने इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया। अब चौधरी कमरपाल गुर्जर से इन लोगों को उम्मीद थी कि हमारे इलाके के जो MLA हैं तब वो हमारा विकास कराएंगे, लेकिन यहाँ भी इन लोगों को नाउम्मीदी ही नज़र आई। और ये लोग अब उम्मीद भरी नज़रों से देख भी रहे हैं, नाराज़गी भी है। और नाराज़गी के बावजूद चौधरी कमरपाल गुर्जर से, CM खट्टर साहब से ये लोग अपील भी कर रहे हैं हमारे माध्यम से। देखिए ये रास्ता है बेलगढ़ का रास्ता। अब ये ग्राम पंचायत देवधर की तरफ निकला है। जंगल का ये भी रास्ता है, क्योंकि दूसरी तरफ खेत हैं। देखिए नुकीले पत्थर, कितने ख़तरनाक पत्थर हैं इस रास्ते पर। और इन लोगों की हिम्मत है कि कैसे इस रास्ते को पार करके अपने गांव में पहुंचते हैं ये लोग। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, उसके बाद बरसात हो या फिर गर्मी का मौसम, इनको इसी रास्ते से निकलना है। और पता नहीं कितने समय से ये लोग इस रास्ते की जो है वजह से दुविधा झेल रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट पड़ता है इधर कन्या वाला या फिर बेलगढ़ जाने के लिए। हम आपको बता दें, ये रास्ता हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पल पल की आपको अपडेट दे भी रहे हैं। और उसके बाद कोई भी अच्छा काम हो सरकार का या बुरा काम हो, हम दिखाने की बराबर कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से जो है हम अपनी गाड़ी से जो है वीडियो बनाकर उसकी कवरेज करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर समस्या हो वो भी सरकार तक पहुंचे। और सरकार ने जिस समस्या को दूर किया है और सुख सुविधा लोगों को पहुंचाई है, उस चीज़ को भी हम सरकार तक और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारा मेन मुद्दा जो है वो ये है कि व्यवस्था दुरुस्त हो, क्योंकि ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती। हम इसी बात पर हम लोग अमल करते हैं और उसके बाद लोगों को सही चीज़ से या फिर गलत चीज़ से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं अपनी वीडियो के ज़रिए से। तो ये रास्ता है, देखिए जंगल का रास्ता। और आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि कैमरा भी सही से जो है नहीं चल पा रहा है, गड्ढे बहुत हैं इस रास्ते पे। देखिए जंगल का रास्ता है और पेड़ पौधे, उसके बाद झुंड और पता नहीं क्या क्या खड़ा हुआ है। हम आपको बराबर जो है अपडेट दिखा रहे हैं इस चीज़ की। सरकार से कहना चाहेंगे कि इस रास्ते को तुरंत प्रभाव से बनाना समय की बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि इन लोगों की एक आस बंधी थी बीजेपी सरकार से। चौधरी कमरपाल गुर्जर इस इलाके के जो हैं अब हरियाणा कैबिनेट में मंत्री हैं, और उनके कलम से ये काम बआसानी हो सकता है। जंगल का रास्ता हो या फिर पंचायत विभाग का रास्ता हो या किसी और विभाग का रास्ता हो, तो जब मिनिस्टर कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो वो अच्छे से अच्छे काम को, नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर डालते हैं। सरकार के अंदर वो पावर होती है। तो अब इस रास्ते को भी बनाना, इन लोगों को जो है सुख सुविधा पहुंचाना, ये भी जो है समय की मांग है और इन लोगों की मांग है जो यहाँ लोग दिन रात इस रास्ते से सफ़र करते हैं। देखिए कैमरा गड्ढों की वजह से बहुत ज़्यादा हिल रहा है। हम माफ़ी चाहेंगे लोगों से, मतलब अपने दर्शकों से, कि आप सही तरीके से वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है, नुकीले पत्थर हैं। हमारी गाड़ी कैसे चल रही है ये हम ही को पता है इस वक्त। तो देखिए जब हमारा ये हाल है यहाँ पर, लगभग अब आज हम चौथी या पांचवी बार निकल रहे हैं इस रास्ते से, तो जो तब हमारा ये हाल है, तो जो लोग रोज़ाना इस सड़क से निकलते हैं उनका क्या हाल होता होगा, ये भी सोचने वाली बात है। सही से हम लोग, देखिए कैमरा अभी उलटने वाला था,
ये लोग कैसे निकलते हैं, क्योंकि इनके मरीज़, इनके जो है बीमार लोग, वो इसी रास्ते से अस्पताल पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते होंगे अगर इमरजेंसी आ जाए तो मैं तो नहीं कहता कि समय से पहले मरीज़ हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, और रास्ते में भी दम तोड़ सकता है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, अगर इस रास्ते से लेकर उसको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो फिर बाद में पता चलेगा कि बहुत देर हो चुकी है। देखिए अब यह रास्ता, इस रास्ते पर काम लगना बहुत ज़रूरी है। भाजपा सरकार जो सबका साथ सबका विकास का जो एक नारा शुरू में ही भाजपा सरकार ने दिया था, तो उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों ने जो मताधिकार का अपने इस्तेमाल किया अब की बार, वो अपनी सुख सुविधा को बरकरार रखने के लिए, अपने खुद को सुख सुविधा पहुंचाने के लिए ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, और अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर हरियाणा विधानसभा में पहुंचाया ताकि वो यहाँ की समस्या की आवाज़ उठाकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। तो लेकिन यहाँ अब तक भी 7 साल बीजेपी सरकार को हो गए, उससे पहले भी सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं की। अब चौधरी कंवरपाल गुर्जर से इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, अभी भी 3 साल हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो कहना ये चाहेंगे कि देखिए यहाँ कितने बड़े बड़े खदान हैं, और ये देखिए आप वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ से अब ग्राम पंचायत देवधर शुरू हो चुकी है। ये जो इधर शमशान घाट है देवधर ग्राम पंचायत का, ये यहाँ से अब सड़क शुरू होगी। देखिए कैसे हमारी गाड़ी भी जो है, अभी ये देखिए इधर स्वर्गद्वार ग्राम पंचायत देवधर लिखा हुआ है इसके ऊपर। नीचे अब खनन शुरू हो गया, ये खनन का इलाका शुरू हो चुका है। कितने बड़े बड़े खादान यहाँ डाल दिए गए हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, गाड़ी भी सही से नहीं चल पा रही है। ये देखिए आप, यहाँ पर रियलिटी का शायद जो रॉयल्टी शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लांट, यहाँ पर शायद ये बैरिकेडिंग लगाया गया है। आगे 2 गाड़ियाँ खनन की हमारे सामने चल रही हैं। तो ये समस्या थी जो हमने दिखाने की कोशिश। आगे सड़क शुरू हो चुकी है, देखिए आगे सड़क शुरू हो चुकी है। यहाँ तक का ये रास्ता हमने आपको दिखाया। इस वक्त हम लोग अभी ओमकार जो पूर्व सरपंच हैं, और यहाँ भाजपा जो किसान मोर्चा है उसके ज़िला उपाध्यक्ष हैं ज़िला यमुनानगर से, और एक सक्रिय सदस्य हैं भाजपा के। तो इनसे भी हम जानकारी लेने के लिए आए थे। जो अभी हमने कन्यावाला का जो पूरा केस दिखाया था आपको रास्ते को लेकर, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मामला पूरा क्या है। सरपंच साहब, क्या है पूरा मामला, ज़रा इसकी जानकारी हमें दीजिए, क्योंकि आप टेक्निकल चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जी बताइए। जी पूछिए। तो जो रास्ता है ये कन्यावाला का और जंगल का रास्ता है, इसको लेकर लोगों के दिलो दिमाग में कुछ जो है शंकाएं हैं। वो लोग परेशान भी हैं, नाराज़ भी हैं भाजपा सरकार से और चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी से। तो इसके बारे में आपसे हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इन लोगों को ये रास्ता मिल सकता है। देखिए, ये रास्ता नहीं है, ये है वन विभाग की फायर लाइन, और लोकल आदमियों के चलने के लिए कोई मनाही नहीं इसमें। फायर लाइन का मतलब भी बताइए क्या है। फायर लाइन का मतलब ये है, जंगल में है, वन विभाग फायर लाइन ने बनाता है भी कहीं आग उग लग जाए तो उसको बुझाने में आसानी रहे, उसको साफ सफाई रखा है उसकी, और एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में वो आग ना चली जा, इसलिए वो फायर लाइन जंगल में, हर एक जंगल में होती है फायर लाइन, वो फायर लाइन है ये। और इसमें लोकल आदमियों के आने जाने में, चलने में, जो ज़मींदार हैं, किसान हैं, किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। एक बार किसी ने केस भी करा था, तो वो केस में भी जो कोर्ट ने कहा था न्यू भाई इसको कमर्शियल यूज़ नहीं करा जाएगा, और बाकी जो किसानों के चलने में है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फायर लाइन है, ये रास्ता नहीं है। ये लोग इस रास्ते को अपने निजी इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं, कोई तरीका बताइए। देखिए, एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तरीके से ही होगा। अगर कोई न्यू कहे कि भाई ऐसे ही मिल जाएगा रास्ता, ऐसे तो संभव नहीं है। प्रोसेस कुछ शॉर्ट में बताइए आप। क्या प्रोसेस तो ये है, अभी ये जो जंगल है ये एक्वायर करे हैं सरकार के, और इनमें पंचायती रास्ते हैं,
वो तरीका यूँ है भी पंचायत एक रेजुलेशन दे पाएगा ग्राम सभा में पास करके, और उसके बाद एक पंचायत का रेजुलेशन भी, ये दोनों रेजुलेशन जहाँ सरकार के पास ज़मीन ट्रांसफ़र के, भाई इसकी डिमार्केशन भी होगी, जो रास्ता जो एक्चुअल में चल रहा है अभी जहाँ इसकी पैमाइश होगी कितनी ज़मीन है या, और जो पंचायतों के रास्ते हैं जो जिनमें वन विभाग के पेड़ खड़े, तो ये ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई, रास्ता मिल सका है, अदरवाइज कोई और रास्ता नहीं है। और रास्ता नहीं है। हाँ, और वो चल ही रहे बस, ये कोई रोकता तो है एक नहीं। सवाल आपसे और पूछेंगे, लोगों की नाराज़गी ये भी है, चौधरी कमरपाल गुर्जर के जो अधीन है वन विभाग है, पर उसके मंत्री भी हैं कि अगर पावरफुल आदमी हैं और ये इनको अपनी पहली कलम से कर सकते हैं, ऐसा कर क्यों नहीं रहे? नहीं, अगर उनके पास कोई फाइल जाएगी तभी तो कलम से करेंगे ना, वो फाइल तो यहाँ से चलेगी ना। एक आपको बताया एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ग्राम पंचायत से शुरू होगी, और वो बीडीओ ऑफिस जाएगी, डीडीपीओ पर जाएगी, उधर डीएफओ साहब चलाएंगे, 2 फाइलें पैरेलल जाएंगी। मंत्री जी तो लास्ट में है, मंत्री जी के साइन तो लास्ट में होंगे, मंत्री जी तो एकदम साइन कर देंगे, और बल्कि उनके भी करवाएंगे, जो उनके अधीन जो अधिकारी हैं वो भी हो जाएगा। लेकिन चलेगी तो ग्राम पंचायत से ना, वो ग्राम सभा में पास होएगा तब चलेगी ना। यानी इसको सरपंच ही करवाएगा? हाँ हाँ हाँ, जो मुख्य स्तंभ है वो सरपंच है? बिल्कुल है, बिल्कुल। उसके बाद जो ग्रामवासी हैं वो जो सेकेंडरी चीज़ है? हाँ, वो सेकेंडरी चीज़ है, और सरकार तीसरे नंबर पे है। सरकार तीसरे नंबर पर। हाँ, सरकार का तो काम बाद में है, इसमें पहले यहाँ से प्रोसेस चलेगा। कुछ संभावना है इस रास्ते के अगर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? बिल्कुल बिल्कुल मिल सके, बिल्कुल आपने कभी 100%। कराया ऐसा काम? एक दूसरा रास्ता जो बेलगढ़ जा रहा, जो देवधर की ज़मीन बन जा रहा, वो मेरे टाइम में ही हुआ था, जब मैं सरपंच था तभी हुआ था, और उसमें ग्राम सभा का और ग्राम पंचायत का रेजुलेशन गया था। उधर से एक फाइल वन विभाग की चली थी, और ये दोनों फाइलें मंत्री तक गई थी, तत्कालीन जो मंत्री थे उन्होंने साइन करके दिया था, और वो रास्ता मिल रहा था, चल रहा है अब, वो बिल्कुल चल रहा है, उसमें कोई रुकावट ही नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब।